तो देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वाई लोअर ऑक्साइड्स आर बेसिक वेयर एज हायर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, वाई MnO इज बेसिक वेयर एज Mn2O7 इज एसिडिक। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि ये लोअर ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये हायर ऑक्साइड है क्योंकि इसके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो आंसर बहुत सिंपल है। जितने भी लोअर ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि MnO, ये कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट होते हैं उनको हम कहते हैं लेविस स्पेसेस। वेयरएज जब आपका बड़ा वाला ऑक्साइड होगा, हायर वाला ऑक्साइड होगा, तो उसके पास हाई पॉजिटिव चार्ज है, और हाई पॉजिटिव चार्ज के क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं दे आर लेविस एसिड्स। इसीलिए जो स्मॉलर वाले हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने हैं, इसलिए उनको हम लेविस बेस कहते हैं। वेरस जो हायर वाले उनके पास इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं वो लेविस एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉयज। तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, दे फॉर्म अलॉयज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। अब ऐसा क्या होता है सिमिलर एटॉमिक साइज की वजह से? अलॉयज होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, अगर उनका साइज सिमिलर होगा तो वो आसानी से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वो आइडेंटिकल लगेंगे तो ईजिली मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ब्रास जो कि एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का अलॉय है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल को मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हेबर प्रोसेस जो कि अमोनिया के सिंथेसिस में काम आता है। हाइड्रोजनेशन आपने करा ही होगा, कई बार ऑर्गेनिक में यूज होता है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम एंड निकल, हाइड्रोजन एडिशन के काम आता है। और V2O5 जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी कि H2SO4 के सिंथेसिस में यूज करते हैं। इन तीनों में आप देखोगे ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड है। तो इन तीनों एग्जांपल से हमें ये दिख रहा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या उनके कंपाउंड कैटलिस्ट के रिएक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एक तो इनके लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। अब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, तुम्हारा फास्ट रिएक्शन कराने की एबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ों को हम फैला के सुखाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो जल्दी से सूख जाए। सेम इनके पास भी लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसलिए रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इससे क्या होता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट उनके पास एक से ज़्यादा रूट है रिएक्शन कराने के लिए। मान लेते हैं कि ये रूट फॉलो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, इनके पास एक और रूट है जिसमें हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है। दूसरा रूट है हमारा +4 से, तो ये +2 की जगह किससे रिएक्शन करा देंगे, +4 से। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इनके पास मल्टीपल रूट्स हैं, तो कई ऐसे रूट भी अवेलेबल होंगे जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। और आप जानते हो कैटलिस्ट करता ही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये कम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही रिएक्शन कराने के वेरिएबल रूट्स होते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन करे, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशनड है। तो एग्जाम में मैचिंग या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है, आयरन निकल कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है, या वेनेडियम ऑक्साइड कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है। अब यहाँ देखो ये दोनों क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, जैसे कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। वो भी काफ़ी बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है कि वो छोटे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एटसेट्रा इन सबको वो अकोमोडेट कर सकता है। और अकोमोडेट करने के बाद जो कंपाउंड बनाता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ये यहाँ पे मेंशन भी है।
अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने की वजह से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आते हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप इस स्पेस को भी भर दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाएगी और हार्डनेस ऑफ कंपाउंड भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरीज में थोड़ी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसके अंदर कॉपर वगैरह का यूज़ करते हैं। उससे होता है क्या, जो गोल्ड के एटम के बीच का स्पेस होता है वो कॉपर से भर जाता है एंड वो एलिमेंट हार्ड हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई ऐसा एलिमेंट डाल देंगे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल इस कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो देखो कलर्ड कंपाउंड बनाने का रीज़न क्या है, तो ये डी ट्रांजिशन है। वो क्या कर सकते हैं, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं। और जब भी वो जंप करते हैं तो उनके पास एक तो क्या होना चाहिए, जंप करने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जब भी कलर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये मेन आंसर है। लेकिन डी ट्रांजिशन तभी होता है जब उसके पास क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी डी ट्रांजिशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, विजिबल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो अगले डी में जंप करते हैं, फिर वापस उसी डी में आते हैं और लाइट को एमिट करते हैं। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, आपके अनस्टेबल होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और लाइट को एमिट भी कर सकते हैं। जब भी वो लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं वो हमेशा विजिबल स्पेक्ट्रम में करते हैं, इसलिए दे आर कलर्ड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि आपके बुक का नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बना पाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल होता है। उस चैप्टर में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली होता है क्या है, दो चीज़ें होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक लीगेंड होता है। तो लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ट्रांजिशन एलिमेंट को देता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट अगर उन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो कौन सा कंपाउंड बना लेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन जैसे कि आप जानते हो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते थोड़ी हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन लीगेंड से सिर्फ किसकी तरफ आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ कौन देता है, लीगेंड देता है। और जब भी कोई एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। गिव वन शेयर बोथ, तो यहाँ पे देता कौन है, लीगेंड देते हैं, उसको आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। और रिसीव कौन करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट रिसीव करते हैं। और वो रिसीव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। खाली कैसे होता है, तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो आयरन को, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था आर्गन 4s2 3d6। तो आपको लगेगा खाली डी ऑर्बिटल तो है नहीं, डी तो भरा हुआ है। लेकिन जब 4s आ चुका है तो उसके साथ 4p भी होगा जो कि खाली है और 4d भी होगा जो खाली है। तो हर ट्रांजिशन एलिमेंट के पास ऐसे खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ वो इलेक्ट्रॉन को लेकर लीगेंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो पहला रीजन तो हो गया वेकेंट डी ऑर्बिटल, और सेकंड रीजन होता है हाई पॉजिटिव चार्ज। अभी आपने देखा था मैग्नीज का +7 था, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। तो बड़े पॉजिटिव चार्ज पे से होता क्या है, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी से अट्रैक्ट होंगे तो जल्दी से क्या बन जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन क्वेश्चंस की कड़ी में आखिरी क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि इट इज ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। तो ये जो सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करेंगे, जबकि अगर सारे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, आपके वीकली रिपेल होंगे। तो ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है आपका कलर, और आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन जब भी कलर का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस वर्ड डी ट्रांजिशन, जिसको आप डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे।